Welcome to Mishika classes. Today's live process part number 3, and today we are going to discuss about how the different organisms prepare their food or how they digest their food. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, कैसे कैसे वो डाइजेस्ट करते हैं. First of all, we are going to discuss about the food digested by, or we can say that food prepared by the plant. सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि प्लांट्स फूड अपना कैसे प्रिपेयर करते हैं. दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. वो अपना खाना किसके थ्रू प्रिपेयर करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू. द प्रोसेस बाय विच plant prepare their food in the presence of sunlight by using इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अभी फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस को कहते किसको है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. कैसे करते हैं फूड प्रिपेयर? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड. और वो क्या यूज करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में? सारे के सारे जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रीन पिगमेंट है, दे ऑल यूज दैट एंड प्रिपेयर देयर फूड एंड गेट द एनर्जी. नाउ सी दिस. अभी देखिए ये हमारा कुछ प्रोसेस है, किस तरह होता है. यू कैन सी इन द सेंटर देयर इज अ लीव्स. ग्रीन लीव्स हैं. व्हाट द ग्रीन लीफ कंसिस्ट ऑफ? ग्रीन लीव्स क्या करती हैं? दे प्रिपेयर द फूड. What they prepare? They prepare the food because they are green in color. Why they are green in color? Because they contain chlorophyll. What is chlorophyll? Chlorophyll is a green color pigment present. And what chlorophyll contain? Chlorophyll contain chloroplast. क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है. और व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल किसे कहते हैं? ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से जो हमारी लीव्स हैं वो भी क्या दिखती हैं? ग्रीन कलर की विजिबल होती हैं. जो भी हमारा फूड प्रिपेयर होता है वो इन्हीं ग्रीन लीव्स के अंदर होता है. द फूड इज प्रिपेयर्ड इन दिस ग्रीन लीव्स ओनली. इन्हीं ग्रीन लीव्स के अंदर ही हमारा फूड प्रिपेयर होता है. व्हाट दे टेक? क्या लेते हैं ये? कैसे बनाते हैं ये ग्रीन लीव्स हमारा फूड? दे टेक द सनलाइट. वो क्या लेते हैं? सनलाइट लेते हैं. दे ऑब्जर्व वाटर. वो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं. एंड दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं. जब ये तीनों चीजें ले लेते हैं, व्हाट दे डू? क्या करते हैं? दे ब्रेक these inorganic compounds into the organic compounds, or we can say that they produce the food. वो क्या करते हैं? इसी inorganic compound को वो break down कर देते हैं और वो क्या करते हैं? They prepare the food. In this the raw material is, raw material क्या क्या उन्होंने यूज किया? सनलाइट यूज करी जो सन ने दी है. क्लोरोफिल. क्लोरोफिल बेसिकली क्या है? जो सनलाइट ऑब्जॉर्ब करता है. क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट से प्रेजेंट होती है और वो क्लोरोफिल absorb करता है because chlorophyll contains green color pigment called as chloroplast. क्लोरोफिल में क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है. एंड देयर इज अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस which enter through the stomatas of the leaves. कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीव्स के अंदर कैसे एंटर करती है? क्योंकि जो हमारी लीव्स है उनमें क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. और वो स्टोमेटा क्या करता है? बेसिकली इन ग्रीन कलर की जो लीव्स है उसको लिया और उसके बाद वो क्या करेगा? स्टोमेटास ने क्या करा? जो ग्रीन कलर की लीव्स हैं उसने क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेगा इनके स्टोमेटास ने और वो क्या करेंगे? उसको कार्बन डाइ ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा और एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा. नाउ व्हाट दे, और वो किसकी हेल्प से करता है? दे ये करते हैं हमारे विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल. वो सब किसकी हेल्प से करते हैं? जब उसके अंदर जो हमारी सॉइल है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है? मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. वाटर अब्सॉर्ब करता है, वाटर के साथ मिक्सिंग हो जाती है इसकी, और जो वाटर के अंदर मिक्सिंग होती है दे कंटेन्स मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब कुछ कंटेन करते हैं. वो उसकी हेल्प से वो प्रिपेयर अपना फूड करते हैं. कहाँ पर हो रहा है सब कुछ काम? ये होता है in the chlorophyll, the chloroplast, the green leaf surfaces, and this is the place where the photosynthesis occur. ये वो जगह है जहाँ पर photosynthesis occur होती है. और we can say that the place where the food is prepared, या हम कह सकते हैं ये वो जगह है जहाँ पर क्या प्रिपेयर हो रहा है? फूड प्रिपेयर हो रहा है. इसमें क्या क्या काम हो रहा है? पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द एनर्जी.
एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। सेकेंड क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में हो रही है। कैसे हो रही है, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। कैसे हो रही है, वो कर रही है बेसिकली ब्रेक डाउन कर रही है कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। कैसे कर रही है, कहाँ प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और वाटर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है। और लास्ट थिंग क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दैट इज रिड्यूस्ड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स, और वी कैन से दैट द एनर्जी, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिड्यूस हो रही है, किसमें हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स में, या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी में। दिस इज ऑल अबाउट हाउ द ग्रीन कलर प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। अब हमने एक बात करी थी, जब हम लोग बता रही थी मैं आपको, तब मैंने कहा था स्टोमेटा वर्ड। स्टोमेटा एक वर्ड आया था, व्हाट इज कॉल्ड द स्टोमेटा। स्टोमेटा किसे कहा जाता है, क्या है ये स्टोमेटा। बेसिकली स्टोमेटा इज द टाइनी pores present on the surface of the leaves, or we can say that it is a nose of the leaves। हम अगर जनरल भाषा में अगर हम बताएं, अगर एक जनरल लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो क्या कहूंगी मैं स्टोमेटा को, इसे बेसिकली हम कहेंगे द नोज। जैसे हम लोग कहाँ से सांस लेते हैं, वी फ्रॉम वेयर वी ब्रीथ थ्रू अवर नोज। सेम वैसे ही जो ग्रीन लीव्स हैं हमारी, वो किससे ब्रीथ करती हैं, किससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं, दे एक्सचेंज द गैसेस थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर होती है। व्हाट इज स्टोमेटा, इट इज अ टाइनी पोर्स, ये बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। यू कैन टच इट, देन यू कैन फील इट। आप उसे टच करके फील कर सकते हो, आपको रफ रफ सा फील होगा जब आप लीव के सरफेस को टच करोगे। द side where you feel the roughness of the leaf, at that particular place, at that particular side you will having the stomatas on the leaves। उस साइड पे क्या होंगे, आपको stomatas होंगे। और you want to see it, अगर आप देखना चाहते हो, then you can see in the under the microscope। आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी इसको देख सकते हो। फील करना है और विदाउट माइक्रोस्कोप देखना है तो जस्ट यू कैन टच इट, आप टच करके फील कर सकते हो। और अपने देखना है तो यू कैन सी यूज द विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स में स्ट्रोमेटास क्या करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्ट्रोमेटास की। इन टाइनी पोर्स की क्या होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग मींस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। इसका फंक्शंस क्या है, पहला मेन फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होता है। एंड द नेक्स्ट मेन फंक्शन इज टू हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन। किस में हेल्प करता है ये, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन किसे कहा जाता है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। वाटर का लॉस होना लीव्स में से, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब वो लीव्स में से जो वाटर का लॉस हो रहा है वो किस मर्जी मेथड से हो, आइदर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन हो, आइदर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो। चाहे वो रेस्पिरेशन की वजह से हो या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हो, हार्डली मैटर्स, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द मैटर इज द लॉस ऑफ वाटर। वाटर का लॉस होना फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। वाटर का लॉस कहां से होना है, लीव्स में से होना, उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसपिरेशन। This is all about the food prepared by the plants, or we can say that the photosynthesis process. Now we are going to discuss about the how nutrition absorbed by the animals। अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन एनिमल्स कैसे अब्सॉर्ब करते हैं या न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे टेक प्लेस होता है। There are the 5 steps। First is the ingestion। What is the meaning of ingestion? Ingestion means the intake of food। What is the meaning of ingestion? Intake of food, food को लेना, food को खाना, that is known as ingestion। Next is digestion। What is the meaning of digestion? The breakdown of the complex molecules into the simpler one। Means जो भी आपने खाना खाया है, आपने क्या कर खाना खाया, उसके बाद क्या हुआ, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में होता है, उसको ब्रेक डाउन होता है। मीन्स वो पार्ट्स में बाइफर्गेट हो जाता है, पार्ट्स में टूट जाता है, दैट इज नोन एज इट द सिंपलर फॉर्म। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मटीरियल इनटू द सिंपल वन। नेक्स्ट वन इज द अब्जॉर्प्शन। अब हमने खाना खा लिया, ब्रेक डाउन हो गया। नाउ दैट फूड इज अब्सॉर्ब बाय द अदर बॉडी पार्ट्स, यानी कि अब वो बाकी बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे, उस फूड को अब्सॉर्ब करेंगे। एंड हाउ इट अकर, कैसे होगा, बाय द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। मूवमेंट होता है बॉडी पार्ट्स के अंदर फूड का, दैट इज नोन एज द अब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट वन इज द एसिमिलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिमिलेशन? एसिमिलेशन मीन्स द यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड। अब बॉडी पार्ट में पहुंच तो गया फूड, अब उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज भी तो करना है। मींस वी हैव टू टेक एनर्जी फ्रॉम दैट पार्ट, फ्रॉम दैट फूड टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। हर एक बॉडी ऑर्गन क्या करेगा, उसे एनर्जी लेगा, दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। मींस द यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, फूड की यूटिलाइजेशन होना बॉडी में, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन।
The last step is the ingestion. Last step क्या है इसका? Ingestion. What is the meaning of ingestion? The removal of the waste from the body. अब खाना डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद एनर्जी लिबरेट कर ली, उससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली हमारी बॉडी ने. आफ्टर दैट जो वेस्ट है वो बॉडी से रिमूव होना भी जरूरी है. दैट इज थ्रू द इजेशन. इजेशन के थ्रू हमारी बॉडी से जो वेस्ट है वो रिमूवल होना स्टार्ट हो जाएगा. Now in detail we are going to discuss how this occurs in the unicellular organisms and the multicellular organisms. Today we are going to discuss only about the unicellular organism. अब हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे एनिमल्स जो है वो ऑब्जॉर्व करते हैं. एनिमल्स दो तरह के होते हैं, लास्ट ही वीडियो मैंने आपको बताया था, द यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर. तो यूनिसेलुलर में कैसे होगा और मल्टीसेलुलर में कैसे होगा हम वो डिस्कस करेंगे. आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ यूनिसेलुलर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. In the next video we are going to discuss about the multicellular. Okay, the first unicellular organism is amoeba. जो मैंने first unicellular organism लिया that is amoeba. How amoeba take the food? अब amoeba में क्या होता है? There is a nucleus and the main part is amoeba have a random shape. amoeba की जो shape है वो random shape है, means अपनी shape को change करता रहता है. तो वो चेंज कैसे करता है? बिकॉज ऑफ दिस pseudopodia. The pseudopodia is known as the hidden legs of the amoeba. pseudopodia को हम कैसे कहते हैं? pseudopodia कहा जाता है the hidden legs. जो hidden legs होती हैं अमीबा की उन्हें pseudopodia कहा जाता है. अमीबा के अंदर pseudopodia मीन्स जहां पर भी से फूड पार्टिकल नजर आता है उसके जो pseudopodia हैं वो अपने आप क्या हो जाते हैं, जो शेप चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं और वो फूड को कैप्चर कर लेते हैं, फूड को पकड़ लेते हैं. ओके, जब उन्होंने फूड को कैप्चर कर लिया, when pseudopodia capture the food, after that the food vacuole take in the body. अब फूड उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक्सटेंशन कर दी थी अपनी उसकी आर्म्स की pseudopodia ने, जिसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया? दे कैप्चर द फूड. फूड कैप्चर हो गया. आफ्टर कैप्चरिंग द फूड कैप्चर होने के बाद द फूड वैक्यूल्स टेक इन द फूड. न्यूक्लियस के साथ साथ उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एक फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है. वहां पर फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाए. वैक्यूल मींस द एम्प्टी स्पेस. वैक्यूल का मतलब क्या होता है? एम्प्टी स्पेस. एंड द फूड वैक्यूल मींस द एम्प्टी स्पेस वेयर इज द फूड इज प्रेजेंट. और फूड वैक्यूल किसे कहा जाएगा? वो एम्प्टी स्पेस जहां पर क्या प्रेजेंट है? फूड प्रेजेंट है. और वो फूड वैक्यूल क्या करेगा? फूड को टेक इन कर लेगा, फूड को अब्सॉर्ब कर लेगा, फूड को ले लेगा. आफ्टर दैट द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस. अब वो क्या करेगा? अब उस फूड की ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगी. डाइजेशन मींस द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू द सिंपलर वंस. फूड की क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगी इन फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल के अंदर ही ये सब कुछ होता है. जब फूड वैक्यूल में वो डाइजेस्ट होगा तो अब उसे दो पार्ट्स निकलेंगे, एक तो डिफ्यूजन होगा और एक क्या होगा? बेसिकली इसका अनडाइजेस्टिव फूड क्रिएट होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? द डिफ्यूजन इज ऑफ द सिंपल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा. साइटोप्लाज्मा के अंदर डिफ्यूजन अकर होता है, मींस वो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है उसमें से. और अब एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, जो वेस्ट बच गया, जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो अलग एक्यूमुलेट हो जाएगा. एक तो एनर्जी लिबरेट होगी, एक तरफ अनडाइजेस्टिव फूड अकर हो गया. नाउ द लास्ट स्टेप, जो अनडाइजेस्टेड फूड अकर हुआ है, that will be removed out from the cell, remove out from the organism. That means waste is thrown out from the organism, move to the surface of the cell and it is thrown out of the body surface of the अमीबा के बॉडी सरफेस में से वो बाहर निकल जाएगा. मींस पहले सूडोपोडिया में क्या हुआ? उसके हिडन लेग्स कैप्चर करेंगे फूड को. फूड को कैप्चर करने के बाद फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा? फूड डाइजेस्ट होगा. जब फूड डाइजेस्ट होगा एट दैट टाइम द डिफ्यूजन एंड द अनडाइजेस्टेड फूड दोनों अक्कर होंगे. जब अनडाइजेस्टेड फूड अक्कर हो गया तो वो क्या करेगा? वो वेस्ट एक तरफ से, तो उस वेस्ट को वो अमीबा थ्रोन आउट कर देगा. इन दिस वे द अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड और द अमीबा अब्सॉर्ब द न्यूट्रिशन. Now the second organism is a paramecium. Second organism क्या है? Paramecium. And what is the difference between the amoeba and the paramecium? The amoeba have the random shape, but the paramecium have the cilia on its body. What is the meaning of cilia? Cilia is the small tiny hairs of the paramecium. Tiny hairs होते हैं cilia जो है basically. That capture. अब pseudopodia capture कर रहा था इसमें food. इसमें कौन capture करेगा food? The food is captured through the cilias. जो food है वो cilias capture करेंगे. कैसे करेंगे? वो जो tiny hairs हैं, they stick with that food particle. वो food particle से क्या हो जाएंगे? Stick हो जाएंगे. जब वो food particle stick हो जाएंगे तो they will capture that food. वो capture कर लेंगे food को. At a specific spot, food is taken in. और वो specific spot क्या होता है? That is a oval vacuole. Oval vacuole होता है basically वो. उसके अंदर basically क्या होगा?
ओवल वैक्यूल के अंदर क्या होगा, वो फूड कैप्चर हो जाएगा। आफ्टर दैट जब फूड कैप्चर हो गया तो फूड क्या होगा, डाइजेशन टेक प्लेस हो जाएगी फूड की। जब फूड की डाइजेशन हो जाएगी, आफ्टर द डाइजेशन ऑफ दैट फूड पार्टिकल, उस ओवल ग्रुप में से उसने फूड पार्टिकल को ले लिया, ओवल ग्रुप में से फूड पार्टिकल को लेके उसने फूड को डाइजेस्ट कर दिया, मींस उस कॉम्प्लेक्स पार्ट को किसने ब्रेक कर दिया, सिंपलर वंस में ब्रेक डाउन कर दिया। देन the diffusion and the undigested food is created। diffusion और undigested food दोनों क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। diffusion क्या करेगा, एनर्जी ले लेगा, और जो undigested food है that is thrown out from the paramecium body surface, paramecium के surface से वो out हो जाएगा, means waste is thrown out from the body surfaces, waste बाहर निकल जाएगा body surfaces में से। this is all about the how the nutrition is taken by the paramecium। This is all about the today's class. In today's class, we have discussed the photosynthesis process, the amoeba nutrition, how the amoeba take the nutrition and the paramecium take the nutrition. In next class, we will take the multicellular organism, how the multicellular organism digests the food. I hope you like the video. You get the useful information through video. Still you have any doubt, you can comment me in the comment box. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.